गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो प्रीवियस के क्वेश्चन चल रहे थे टॉपिक वाइज, आज उनकी दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उनका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, आ जाइए, जुड़ जाइए और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके उन डाउटों का सलूशन जरूर करूँगा। तो बिना देरी किए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं नहीं है, अवस्थित है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ स्थान व उनके वहाँ के कुछ स्थलाकृति दे रखी है, उनको हमको सुमेलित करना है। देखो, उडिया का पठार, माउंट आबू, भारत, पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार, राजसमंद व भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। हमको दोस्तों ये पठार और उनके स्थान को सुमेलित करना है। तो देखो, हमारा जो उडिया का पठार है दोस्तों, वो हमारे माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ये भी बिल्कुल राइट है। जो हमारा भारत का जो भारत का जो पठार है वो हमारे पूर्वी सिरोही में है, ये भी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों, हमारा जो भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य है, ये भी बिल्कुल राइट है। परंतु जो दोस्तों हमारा जो लसाड़िया का पठार है, हमारा जो लसाड़िया का पठार है दोस्तों, वो राजसमंद में नहीं होकर हमारी राजसमंद झील से लेकर, यानी कि राजसमंद में नहीं है, ये राजसमंद से लेकर उदयपुर के मध्य है। कहाँ पर है? राजसमंद से लेकर उदयपुर के मध्य है। यानी कि राजसमंद तो राइट है, बट आगे उदयपुर तक है, फैला हुआ है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार। समझ गए? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। दोस्तों, राजस्थान का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार या उड़िया का पठार? कौन सा पठार सर्वोच्च है यानी सबसे ऊंचा है? बताए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। और दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, टेंथ लेवल वाले हों या ट्वेल्थ लेवल वाले हों, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, जितने हम पढ़ते हैं ना उसका रिविजन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए दूसरे प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उड़िया का पठार है ना। जो जो उड़िया का पठार है वो हमारे राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ये हमारे कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो हमारा जो उड़िया का पठार है दोस्तों, वो हमारे सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है ना, इस पठार की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1300 1360 मीटर। कितनी? 1360 मीटर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? दोस्तों, जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं वो हमारे राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानगर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। बताए दोस्तों, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप बनते हैं दोस्तों, वो कौन से जिले में मिलते हैं हमारे? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर, बीकानेर व गंगानगर। प्लस में आप यहाँ पर जैसलमेर भी लिख लो, जैसलमेर, है ना। यानी कि बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के टीले मिलते हैं। तो इसके अंदर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। दोस्तों, ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, रोहिड़ा, सूरजमुखी या नागकेसर। बताए दोस्तों क्या होगा प्रश्न नंबर चौथे में राइट आंसर?
तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, हमारे राजस्थान का जो राज्य राज्य पुष्प है दोस्तों, वो है रोएडा। क्या है? रोएडा। और दोस्तों जो इसको घोषित किया गया था, यानी कि हमारे राज्य वृक्ष के रूप में इसे घोषित किया गया था, वो किया गया था 1983 को। कब किया गया था? 1983 को इसको घोषित किया गया था। और इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम पूछ ले, आपके वैज्ञानिक नाम पूछ ले अगर, तो इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो है टेकोमेला अंडुलेका। क्या है? टेकोमेला अंडुलेका। अंडुलेका है ना। और दोस्तों इसके अगर उपनाम पूछ ले, यानी कि इसके जो उपनाम पूछ ले रोएडा के, वो है, देखो इसको इसको मारवाड़ का सांगोन, मारवाड़ का सांगोन, या फिर रेगिस्तान का, या फिर रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस जूलीफेरोरा, या होहोबा। हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों, और उसका ये वैज्ञानिक नाम दे रखा है, बताइए। और दोस्तों जो हमारा जो पिछले वाला प्रश्न था, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प थे, ये हमारे सर्वाधिक थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल के अंदर। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, बताइए इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, हमारा जो राजस्थान का दोस्तों राज्य वृक्ष है, वो है हमारा खेजड़ी। क्या है हमारा राज्य वृक्ष? खेजड़ी। क्या है हमारा राज्य वृक्ष? वो है खेजड़ी, है ना। जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, है ना, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वो है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। समझ गए? और दोस्तों इसको जो घोषित की गई था, यानी इसको जो घोषित किया गया, वो किया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इसका जो उपनाम है दोस्तों, इसका जो उपनाम है, वो है हमारा रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। क्या है इसको? राजस्थान का कल्पवृक्ष। समझ गए? और दोस्तों ये जो हमारा जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, है ना, जो हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। इसको घोषित किया गया था राज्य वृक्ष के रूप में 31 अक्टूबर 1983 को। इसका उपनाम है राजस्थान का कल्पवृक्ष। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग है, नहीं है। दोस्तों कौन सा जिला मरु त्रिकोण, कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर। दोस्तों ये प्रीवियस के क्वेश्चन है। अभी जो फिलहाल हमारे जो नियो जिलों के अनुसार जो जिले बने हैं अन्य, उनके अनुसार देखते हैं। तो उनके अनुसार दोस्तों अगर देखा जाए तो बीकानेर नहीं है। क्यों? क्योंकि जोधपुर से क्या बना है? फलोदी, है ना, फलोदी, जो कि क्या है मरु त्रिकोण का एक भाग है ना। और बाड़मेर से क्या बना है? बालोतरा। और जैसलमेर से क्या है? पोखरण। तो इस प्रकार ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिससे जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है मरु त्रिकोण। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा कि डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है। दोस्तों जो डग गंगधार जो उच्च भूमि है
वो कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, या नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में? कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये? तो दोस्तों ये जो हमारी स्थित है वो है हमारी हाड़ौती पठारी प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती पठारी प्रदेश में ये हमारे स्थित है। समझ गए? ये हमारे जो हाड़ौती पठारी प्रदेश है ना, वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वहां पर अवस्थित है। कहाँ पर है? हाड़ौती पठारी प्रदेश वह दक्षिणी पूर्वी जो पठार प्रदेश है, पठार का प्रदेश है, वहां पर क्या है? स्थित है। समझ गए? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी मीटर सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर पर्वत की चोटियां दे रखी है मीटर के अंदर, उनको हमको सुमेलित करना है। जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1280 मीटर, शेर 1597 मीटर व रघुनाथ जो कि कितनी है 1055 मीटर। हमको इनको सुमेलित करना है, इनके मीटर के अनुसार, यानी कितनी इनकी ऊंचाई के अनुसार इनको सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसके अंदर है हमारा, देखो हमारे जो जरगा पहाड़ी है, यानी जो जरगा जो पर्वत चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1431 मीटर है, बिल्कुल राइट है। और जो हमारी शेर है, हमारी जो शेर है, शेर जो पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, ये भी बिल्कुल राइट है। और जो हमारी रघुनाथगढ़ है, क्या जो हमारी रघुनाथगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, ये भी बिल्कुल राइट है। परंतु जो हमारी अचलगढ़ डारी, जो अचलगढ़ जो पहाड़ पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर, ना कि 1280 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। समझ गए? और ये हमारे अचलगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये हमारे सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो छठी के बच्चे को भी पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। क्या है? हमारे राजस्थान की दोस्तों जो गुरु शिखर जो स्थित जो पर्वतमाला है ना, जो पर्वत है वो हमारे कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ पर? सिरोही के अंदर। और इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है, यानी कि इसकी जो दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दोस्तों जो गुरु शिखर अरावली पर्वत चोटी है वो हमारे राजस्थान के, यानी गुरु शिखर जो अरावली गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो हमारी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य या पूर्वी? देखो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है ना, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला गुजरती है ना। तो ये जो गुरु शिखर है दोस्तों, जो गुरु शिखर है वो हमारे कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। तो इस प्रकार इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग है, यानी कि उत्तरी, मध्य व दक्षिणी। तो जो हमारी अरावली स्थित है, यानी कि जो गुरु शिखर स्थित है दोस्तों, वो हमारे कौन से भाग में है? वो हमारे दक्षिणी भाग में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग के अंदर है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जो गुरु शिखर चोटी है हमारी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर या 1780 मीटर? कितनी है? अभी बताया मैंने जस्ट। तो जो हमारी राजस्थान की जो गुरु शिखर है चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है हमारी 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्न में से कौन सी है? यानी कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? यानी कि इनमें 4 ऑप्शनों में से सबसे ऊंचा पर्वत बताना है हमको। गर्ज जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ में तारागढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वतमाला कौन सी है इसमें?
अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्न में से कौन सी है? सर्वोच्च बताना है हमको। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर। जो शेर है ना, वो हमारी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर स्थित है ना। और दोस्तों जो शेर की ऊंचाई है, यानी कि जो शेर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर है। ये राजस्थान की द्वितीय राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी पहला तो कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और दूसरा कौन सा है? शेर पर्वतमाला है, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, जो कि कहाँ पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। समझ गए? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों जो शेर चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? अभी बताया मैंने जस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? वो है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वो हमारी शेर। कितनी है? शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, जो कि हमारे कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। और जो प्रथम है वो हमारी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणियों की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है। दोस्तों यहाँ पर अरावली श्रेणियां दे रखी है, उनमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी शेर। क्या हो जाएंगी? शेर। शेर राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी लंबाई 1597 मीटर है। ये तो बिल्कुल ही याद रखना है दोस्तों। जो और इसका स्थान भी याद रखना है, सिरोही, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों हमारी जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है उसका जो उत्तरी अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर बताना है। आए सबसे ऊंची पर्वतमाला बताना है। बेराट, जयगढ़, नाहरगढ़ या भानगढ़। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेराट है वो हमारी राजस्थान की जो उत्तरी अरावली पर्वतमाला है ना, उसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है ना, इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 704 मीटर। कितनी है? 704 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? कोटपुतली भरौड़ में है। कहाँ पर है? कोटपुतली भरौड़ में है। और हमारे दोस्तों जो जयगढ़ है, जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है ना। इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो है 668 मीटर। कितनी है? 668 मीटर। और जो हमारे दोस्तों जो भानगढ़ है, हमारा जो भानगढ़ है दोस्तों, उसकी जो ऊंचाई है, भानगढ़ कहाँ पर है? हमारा अलवर के अंदर, है ना। उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 649 मीटर। तो इस प्रकार हमारी राजस्थान उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी रही है वो है बेराट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेश में से किसका भाग है? दोस्तों जो तारागढ़ है अरावली पर्वत चोटी है वो हमारे राजस्थान की जो यानी तारागढ़ पर्वत चोटी है वो अरावली के निम्नलिखित में से कौन से भाग का हिस्सा है? उत्तरी का, दक्षिणी का, मध्य का या पूर्वी का? तो दोस्तों जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो हमारी कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। और जो हमारी अरावली पर्वतमाला गुजरती है ना, हमारी जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है उसके हमने तीन तीन भाग कर लिए थे। और जो अजमेर है वो हमारे मध्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य में। और जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य। कहाँ पर स्थित है? मध्य के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है ना, जो तारागढ़ है
तारागढ़ पर्वत चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के बारे में देखा, उनके महत्वपूर्ण पीरियड्स के क्वेश्चनों के बारे में देखा। अन्य प्रश्नों के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और दोस्तों क्लास कैसी लगी एक बार क्लास में को लाइक कर दीजिए, बताना है दोस्तों कमेंट करके, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों, धन्यवाद।